नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। आज आपकी एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो कौन सी है? नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, नैनीताल बैंक क्लर्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। नैनीताल बैंक ने क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार नैनीताल बैंक ने क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनी के 100 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से नैनीताल बैंक में नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनी वैकेंसी, ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो नैनीताल बैंक क्लर्क की पोस्ट है वो 50 पोस्ट है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी आपकी 50 पोस्ट है। टोटल के आपसे 100 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो नैनीताल बैंक में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अगर आपने 50% एग्रीगेट अंकों के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी है वो 30 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरी के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है? 1 फरवरी 2022 को। नैनीताल बैंक क्लर्क एंड एमटी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 1 फरवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की 15 फरवरी 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर बात करें नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बारे में तो आपकी एग्जाम डेट है वो 2nd या फिर 3rd वीक है वो मार्च में आयोजित की जाएगी। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी? क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये आपकी फीस और रखी गई है, यानी दोनों के लिए 1500 आपकी फीस और लागू होगी। इसके अलावा आपको फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं नैनीताल बैंक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो नैनीताल बैंक क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इन 2 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नैनीताल बैंक क्लर्क एंड एमटी एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। तो नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम पैटर्न 2022 आपका क्या रहेगा इसमें, यानी कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपकी रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के 35 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपकी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के 35 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो इसमें सेपरेट टाइम रहेगा
200 क्वेश्चन का पेपर होगा, 200 अंक होंगे और 145 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनी के सिलेबस के बारे पेपर के बारे में। पहले पेपर के बारे में अगर बात करें तो प्रश्न पत्र आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा। परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। प्रश्न पत्र में 200 प्रश्न होंगे और 200 अंकों का ही पेपर आपका आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 145 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जो कि आपको सेपरेट दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें एब्रीविएशन आ जाएगा। साइंस जो कि इनोवेशन एंड डिस्कवरी, करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि करंट जी की आएगी आपकी, करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों की, अवार्ड एंड ऑनर, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, इसके अलावा इकोनॉमिक न्यूज, बैंकिंग न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डे, हिस्ट्री और स्पोर्ट्स एंड गेम, और कुछ एक क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से संबंधित पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में क्या किया जाए, सपोर्टिंग एरर, पैरा कॉम्प्लेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर करेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जॉइनिंग सेंटेंस, सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक, इडियम एंड फ्रेज, पैसेज एंड पैसेज कंप्लेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन और प्रीपोजिशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट है वो लगा सकते हो। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित आएंगे। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ एंड एलसीएफ, अलजेब्रा, एक्सप्रेशन एंड इट्स इक्वलिटीज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, डेटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं आपका कंप्यूटर का क्या सिलेबस रहेगा। तो कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट्स एंड बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, मॉडेम, कंप्यूटर एब्रीविएशन, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, एमएस पावर पॉइंट, मेमोरिक ओरिएंटेशन, इंटरनेट, लैन और वैन से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो पेपर आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन पेपर आयोजित किया जाएगा। पेपर में आपका सेपरेट टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी वो 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये चीजें आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होने वाला है। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन हो दिया जाएगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी क्या रहेगी। तो नैनीताल बैंक क्लर्क एंड एमटी सैलरी बारे में अगर बात करें तो क्लर्क की आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। इसमें आपकी सैलरी वो 17,900 रुपए से शुरू होगी और 47,920 रुपए तक आपकी क्या इंक्रीमेंट होते होते आपकी सैलरी बढ़ेगी। साथ में आपको अलाउंसेज वो अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर सैलरी बात करें तो लमसम आपका पेमेंट है वो 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो ज्वाइनिंग होते ही आपको दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में नैनीताल बैंक में क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नैनीताल बैंक की लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। साथ में हमने डिस्कस किया कि नैनीताल बैंक क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नैनीताल बैंक क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नैनीताल बैंक क्लर्क का सिलेबस क्या रहेगा, नैनीताल बैंक क्लर्क की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा नैनीताल बैंक की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी क्या रहेगी, नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी थी। वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसका आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए
और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।